नमस्कार, मैं अमरीश कुमार आज उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने प्रत्येक टॉपिक के चौथे वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों से बोला था कि अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग प्रत्येक टॉपिक में ऋच प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए ऋच प्रत्ययों को पढ़ना शुरू करते हैं। ऋच प्रत्ययों में हम लोग सबसे पहले क्त्वा प्रत्ययों को पढ़ेंगे। कोई लोग इसे कत्वा भी बोलते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से बोल सकते हैं, परंतु यह क्त्वा लिखा है। तो आइए देखते हैं इस क्त्वा प्रत्यय का क्या पहचान है। हम पहचान ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहचान से ही एग्जाम में सवाल आएगा और किसी चीज़ से प्रत्येक टॉपिक से दूसरा सवाल बनने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहचान पढ़ रहे हैं। तो आइए इस क्त्वा प्रत्यय के पहचान को पढ़ते हैं। पहचान में क्या है कि जिस धातु के अंत में क्या जुड़ा हो, त्वा या ट्वा, कोई भी धातु हो अगर उसके अंत में त्वा या ट्वा जुड़ा हो तो उसमें क्त्वा प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप, भू जोड़ त्वा बराबर भुत्वा, गम जोड़ त्वा बराबर गत्वा, दृश्य जोड़ त्वा बराबर दृष्टवा। इस सब में भूतवा में, गत्वा में, दृष्टवा में, सब में देखेंगे तो लास्ट में त्वा त्वा ट्वा जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम में भी यही सवाल पूछेगा आप लोगों से कि जिसके अंत में एग्जाम में यही सवाल आप लोगों से पूछेगा कि भूतवा में कौन सा प्रत्यय है। तो आप तुरंत मिलाइएगा कि भूतवा, लास्ट में क्या जुड़ा है? त्वा। ओ हो, समझ में आ गई बात। अमरीश सर ने पढ़ाया था कि भूतवा जिसके लास्ट में त्वा जुड़ा हो उसमें क्त्वा प्रत्यय होता है। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को बना सकते हैं। भूतवा हो या गत्वा हो या दृष्टवा हो, जिसके अंत में त्वा जुड़ा हो या फिर ट्वा जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? क्त्वा प्रत्यय होता है, क्त्वा प्रत्यय होता है। आप इसे क्त्वा भी बोल लीजिए, सुविधा के हिसाब से बोल सकते हैं। अगला जो प्रत्यय है वो है लयप प्रत्यय। लयप प्रत्यय की क्या पहचान है? तो इसकी पहचान है कि जिस धातु के अंत में य जुड़ा हो, ध्यान देने वाली बात है, जिस धातु के अंत में य जुड़ा हो उसमें लयप प्रत्यय होता है। जैसे भू जोड़ लयप बराबर अनुभूय, क्री जोड़ लयप बराबर विक्रिया, विद्य जोड़ लयप बराबर संविद्या। इन सब के लास्ट में य जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोग एक बात नोटिस कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्रत्येक टॉपिक जो है ये प्रत्येक टॉपिक, उस प्रत्येक टॉपिक को आप और मजबूत करना चाहते हैं, एकदम तगड़ा करना चाहते हैं, तो प्रत्येक टॉपिक जब मैं पढ़ा लूँगा तो अंत में आपको एक प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। उस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आप अपने अंदर बिल्कुल एकदम धुआंधार वाली कॉन्फिडेंस विकसित करेंगे और प्रत्येक टॉपिक से आपसे एक भी सवाल छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए अब अगले प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो प्रत्यय है वो है सत्री प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय की क्या पहचान है? तो इसकी पहचान है कि जिस धातु के अंत में त या न जुड़ा हो उसमें सत्री प्रत्यय होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस त में हलंत रहना चाहिए और न में भी हलंत रहना चाहिए। तो क्या है कि जिस धातु के अंत में त या फिर न जुड़ा हो उसमें सत्री प्रत्यय होता है। जैसे भू जोड़ सत्री बराबर भवत, लिख जोड़ सत्री बराबर लिखत, दृश्य जोड़ सत्री बराबर पश्यन, गम जोड़ सत्री बराबर गच्छन। तो आप सब में इस लास्ट में देखेंगे, इसके तो लास्ट में त है, न है। तो मैं बता ही दिया है मैंने आपको कि जिसके लास्ट में कोई भी धातु हो उसके लास्ट में अगर त आता है और न आता है आधा वाला हलंत वाला, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री प्रत्यय होगा। आइए अब अगले प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रत्यय है वो है सानच प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय का क्या पहचान है देखते हैं। जिस धातु के अंत में मानह, मान के ऊपर विसर्ग माने मान में विसर्ग लगा हो, जिस धातु के अंत में मानह जुड़ा हो उसमें सानच प्रत्यय होता है। जैसे पच जोड़ सानच बराबर पच मानह, लभ जोड़ सानच बराबर लभ मानह, वृत्त जोड़ सानच बराबर वृत्त वर्तमानः। तो लास्ट में सबके क्या जुड़ा है? मानह मानह मानह। तो मानह मानह जुड़ा रहेगा तो सानच प्रत्यय होगा। ठीक है, और एक आपको मैंने पढ़ाया मान, ठीक है, न में हलंत। तो जब मान न में हलंत रहेगा तो उस स्थिति में वहाँ पर मतुप प्रत्यय होगा। लेकिन मान के बाद विसर्ग अगर आपके पास आ जाता है, मान के बाद विसर्ग आ जाता है तो इस स्थिति में सानच प्रत्यय होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रत्यय की ओर। सानच प्रत्यय समाप्त हो गया, अगला प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला जो प्रत्यय है मेरे छात्र एवं छात्राओं, अनुराग देवता, वो है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का क्या पहचान है देखते हैं। जिस धातु के अंत में तुम जुड़ा हो, अब देखिए तुम जुड़ा हो, तू अम में हलंत रहना चाहिए। जिस धातु के अंत में तुम जुड़ा हो उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे गम जोड़ तुमुन बराबर गंतुम, दृश्य जोड़ तुमुन बराबर द्रष्टुम, श्रु जोड़ तुमुन बराबर श्रोतुम। अब यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि केवल तुम जुड़ा रहे तभी तुमुन नहीं होगा, तुम जुड़ा रहेगा तो वो तुमुन होगा, धूम जुड़ा रहेगा तो वो तुमुन होगा, ठीक ना, डूम जुड़ा रहेगा तो वो तुमुन होगा। माने इस टाइप से मिलता जुलता रहे तो उसमें तुमुन प्रत्यय होगा। परंतु मेन बात याद करने वाली है कि तुम जुड़ा रहना चाहिए, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय। आज की क्लास में हम लोग यहीं तुमुन प्रत्यय तक पढ़ते हैं। अगली जो वीडियो आपकी आएगी वो पूरी स्त्री प्रत्यय की आएगी, और स्त्री प्रत्यय के बाद हमारा जो होगा प्रत्यय पूरा समाप्त हो जाएगा। और प्रत्यय समाप्त हो जाने के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दूंगा और प्रत्यय पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग तुमुन प्रत्यय तक ही पढ़ते हैं। रिच प्रत्यय अब समाप्त हो चुका है, पूरा यहीं तक समाप्त हो जाता है। और अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे स्त्री प्रत्यय को पढ़ेंगे कि स्त्री प्रत्यय क्या होता है या कितने प्रकार की होती है, एग्जाम में इससे कैसे कैसे सवाल आते हैं, इनमें सूत्रों क्या, किन किन सूत्रों का प्रयोग होता है। तो हम लोग बस ज़्यादा नहीं, अगली वीडियो में पूरी समाप्त हो जाएगी स्त्री प्रत्यय, और उसके बाद जो वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में।